जाती हैं जब वही सांसद जंतर मंतर पर मौजूद हो जिनका निलंबन हुआ है, जो सस्पेंड हुए हैं, और साथ ही साथ वो 28 दलों के बड़े नेता जो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के तमाम मुद्दों में और 2024 जैसी जंग के लिए एक बड़ा फैसला यहाँ पर उठा रहे हो। और देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है कि देश की राजधानी दिल्ली में तमाम दल यहाँ पर पहुंचे हैं। और देखिए आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने सांसद उनका निलंबन वो सस्पेंड हुए हो, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बढ़ता जा रहा है। अब आप सोचिए कि मायावती जैसे चेहरे इसको गलत ठहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ या जो भी हुआ, पर आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि विपक्षी दल के इतने नेता सस्पेंड हुए हो। ये तस्वीर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि मनोज झा, राहुल गांधी, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार और ऐसे तमाम चेहरे जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण ये कतार हो जाती है कि अब 2024 जैसी जंग के लिए उतर चुके हैं। आपसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। बताइए, जिस तरीके से इतने सांसद सस्पेंड हुए हैं, साथ ही साथ मिमिक्री जैसा मामला अब आप पर हावी हो चुका है बीजेपी की तरफ से, क्या कहना चाहती है दोनों मामलों को लेकर? ये अब कल जो परसों जो हुआ संसद में, आपको सबको मालूम है। एक बात बताइए, ये डिक्टेटरशिप चल रही है, वो भी मालूम है, जो उपराष्ट्रपति जी कह रहे थे कि आपने मर्यादाओं को जो विपक्ष इनसे सवाल पूछेगा, 10 साल का हिसाब मांगेगा, उनको सदन से बाहर कर दिया जाता है। ये इनकी डिक्टेटरशिप है। जो उनसे सवाल करेगा उन्हीं को बाहर करते हैं। ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र की हत्या। विपक्ष का काम है जो सत्ता में बैठे लोग कुछ गलतियां करते हैं उस पर सवाल उठाना। सवाल उठाना नाजिम है क्या? सवाल उठाना वाजिब है। सवाल उठाएंगे, जवाब पूछेंगे। सवाल उठाने से कौन मना कर रहा है? सवाल कह रहे हैं आप उठाए। हंगामा मचा रहे हैं। कोई हंगामा नहीं मचा रहा था, कोई हंगामा नहीं था, कोई हंगामा नहीं था। सवाल उठा रहे थे, उनको सदन से बाहर किया, क्योंकि वो कई चीजें उनको बाहर निकाल के पास करने वाले अपने पक्ष में, वो नहीं लाने चाहते कि विपक्ष कोई सवाल करे, कोई चीजें रोके। यहाँ पर आज कांग्रेस ही नहीं है, तमाम सभी दल है, इंडिया अलायंस है, पूरा इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस आप चारों तक घुमा के देख लीजिए, सब बैठे हुए। इस बार में भी आपने प्रदर्शन का ऐलान किया है। पूरा इंडिया अलायंस है, पूरा हिंदुस्तान एक है, पूरा हिंदुस्तान एक है। इंडिया अलायंस जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद। यहाँ पर जो आए हुए लोग हैं वो क्या कह रहे हैं सर, आप भी बताइए, कुछ बीच में बोलना चाहते थे? मैं कह रहा हूँ अमित शाह से बयान चाहते थे संसद की सुरक्षा के अंदर कैसे चूक हुई है, और ये मांगना पार्लियामेंट मेंबर का कोई गलत बात है? और उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी, 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, और उसके बाद आप देखिए इन्होंने बिल पास कर दिए। ये लोकतंत्र है? इस तरीके से तो नहीं होता है। उनका अगर एमपी साहब नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? उनका अधिकार है कि आप बताइए संसद में चूक कैसे हुई, कौन लोग थे, बताना चाहिए था। कहा तो नहीं बोला ना नहीं ना जब होगी लेकिन पार्लियामेंट में कम से कम पार्लियामेंट में बोला अमित शाह को। हाँ, नेताओं की जवाबदेही संसद में गृह मंत्री जवाब दे, गृह मंत्री जवाब दे अमित शाह पार्लियामेंट में आके कि भाई ये हुआ है। वो बताना ही नहीं चाहते क्योंकि वो बेरोजगारी के लोग थे। प्रदर्शन का बड़ा प्रभाव जाएगा। क्या करें? कुछ घंटों का है, लोकतंत्र में क्या किया जाए? महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, युवा बेरोजगार है, उस पे कोई सवाल नहीं। फालतू की बकवास के लिए पार्लियामेंट चलाते हैं। जो बेरोजगारों के लिए क्यों रोजगार की बात करते हैं? क्या कोई सदन में पास किया उन्होंने? महिलाओं के लिए कुछ सदन में पास किया? नहीं, कुछ नहीं करते। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उस पे कुछ नहीं बोलते। मणिपुर में क्या हुआ? अभी जनता को दिखाना है। ये आप सोशल मीडिया, छोटे मीडिया वाले, हम आपको नमन करते हैं। आप लोग दिखाओ, क्योंकि मीडिया दिखाओ। हाँ जी, ये आंदोलन यहीं तक नहीं है, ये आंदोलन यहीं तक नहीं है, ये गली गली कूचे कूचे रोड पे जाएगा। इंडिया अलायंस का ये आंदोलन, हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में बिगुल बच गया है। जब तक मोदी सरकार को उखाड़ के नहीं फेंक देगी जनता, तब तक चुप नहीं बैठने वाली। आप बताओ क्या कसूर है? सांसद यही जंतर मंतर पर वो महिलाएं बेटियां बैठी थी, उनको उठा के फेंक दिया गया था, खदेड़ दिया गया था।
आज उनको अपनी संघ से छुट्टी मिल गई। वो ब्रिजभूषण शरण जिसने अत्याचार किया, क्या उसको अभी भी अपनी शरण में बिठा रखा मोदी जी ने? क्या उसको सजा मिली? जाट समुदाय का मुद्दा जोरों शोरों से उठ रहा है। धनखड़ साहब मिली सजा मिली? नहीं मिली। ये सिर्फ अपने नेता, अपने पार्टी के जो लोग हैं उनसे प्यार करते हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं। लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, किस तरीके से राहुल गांधी और तमाम दलों के नेताओं को देखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर थोड़ा सा आगे आइए, माफी चाहूंगी। देखिए राहुल गांधी अब मंच पर पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ से भाषण भी देने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं एक एक चीज आपको सुनाएंगे और वो अब पोडियम के पास पहुंच चुके हैं और देखिए किस तरीके से नारे लग रहे हैं उनके लिए, जरा दिखाइए और आगे सुनिए क्या कह रहे हैं वो। शरद पवार जी, येचुरी जी और बाकी अलायंस के नेता, सब पार्टियों के कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, दिल से आपका स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। वो अलग बात है, वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया, 7.5 घंटे जवाब मिला। 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेलफोन पर इंस्टाग्राम को, मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो।
ये है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। अब देखिए, मीडिया में यह बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है। नहीं, मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की। मीडिया क्या कहती है? मीडिया कहती है कि पार्लियामेंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे, वहां पे राहुल गांधी ने वीडियो ले लिया। मतलब इन्होंने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया, पार्लियामेंट के बाहर खड़ा कर दिया। यह सवाल मीडिया ने नहीं पूछा, क्यों किया, कैसे किया। अमित शाह से सवाल पूछा कि भैया आप होम मिनिस्टर हो, ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए। बेरोजगारी पे 2 सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया। मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है, ध्यान इधर उधर कराती है। ये जो 150 लोग हैं, किसी ने अपने भाषण में पहले बोला, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। हर एमपी लाखों वोट लेके आता है। आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया, आपने हिंदुस्तान की 60% जनता का मुंह बंद किया है। यह सच्चाई है। और आप सोचते हो कि आप हिंदुस्तान की जनता को डरा दोगे, धमका दोगे। आप अग्निवीर योजना लाए, हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से आपने देशभक्ति की जो फीलिंग होती है वो आपने छीनी। जब युवा खड़े हुए और कहते हैं हम अग्निवीर के खिलाफ हैं, तो आपने वीडियो कैमरे से उनके चेहरे देखे और उनको कह दिया कि भैया अगर आपने अग्निवीर के बारे में कुछ बोला, आपको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवा को डरा सकते हो, आप सोचते हो कि आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, आप सोचते हो कि आप देश का पूरा धन अदानी जी जैसे 2-3 लोगों को दे सकते हो। आप हिंदुस्तान को नहीं समझे, आप हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं समझे। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। आप सब यहां आए, सब पार्टी के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।
धन्यवाद राहुल जी।